आज आसनसोल टाइम्स की एंकर आफरीन ज़ारा ने अपने सहयोगी बापी बनर्जी के साथ आसनसोल के जोगी बाबा मंदिर पहुंची। उन्होंने यहां के मुख्य पुरोहित ललित गिरी के साथ बातचीत की। ललित गिरी को हाल ही में कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा गया है। आफरीन ने ललित गिरी से इस पुरस्कार और कोरोना काल में उनके और उनके संस्था द्वारा किए गए कार्यों को लेकर बातचीत की। नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ अपने सहयोगी बापी बनर्जी के साथ श्री साई मंदिर में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं यहाँ पे आप लोगों को परिचय करवाने जा रही हूँ यहाँ के योद्धा, यहाँ के गुरु, यहाँ के रखवाले पंडित ललित गिरी जी से। तो पंडित ललित गिरी साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आसनसोल टाइम्स पे। जैसा कि आपके बारे में ये कहा जाता है कि कई सालों से यहाँ पे जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब है, यहाँ पे जो फुटपाथ पे रहने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के जो हर चीज़ का जो इंतज़ाम होता है वो आप करते हैं। तो कितनी खुशी मिलती है और इसे और कहाँ तक लेकर जाएँ? ठीक है, सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हम लोगों को इस काबिल समझा, और सभी मीडिया बंधुओं को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग की संस्था जो है विगत 2 वर्षों से इस कार्य में है, और हम लोग श्री जोगी बाबा साई मंदिर से जुड़े हैं। हम इनके मुख्य पुजारी हैं, और हम लोग के सहयोग में जो भी लड़के लोग हैं यहाँ, या मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं, या यहाँ के जो पुजारी हैं, मेंबर हैं, उन लोगों का शुरू से ही एक इच्छा था कि जो समाज से कटे हैं किसी कारणवश, गरीबी से हो, पिछड़ा अशिक्षा से हो, या वैसा वर्ग जो समाज से कट चुका है, उनको मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग किस रूप में किया जाए। तो हमको लगा कि सबसे पहला, अगर किसी भी सबल आदमी को अगर उद्दीत करना है समाज को, तो उसका स्वास्थ्य सबसे उत्तम होना चाहिए। और स्वास्थ्य में हम लोगों ने ध्यान दिया कि कई एक ऐसे परिवार हैं जो एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं हो पाता उन लोगों का। तो हम लोगों ने फैसला किया कि सबसे उत्तम व्यवस्था जो है भोजन का किया जाए। और हम लोगों ने शुरुआत में 1 केजी चावल से शुरू किया था, और आज मतलब बाबा का आशीर्वाद है और तमाम आसनसोल के जो जनता है उनका सहयोग रहा है। अभी हम लोग लगभग 1 कुंटल का हिसाब है खिलाने का, और लगभग 200 से 250 आदमी हम लोग खिलाते हैं। और उनमें एक अभी जो हम लोग जो रेगुलर इस चीज़ को कर रहे हैं, तो उनके अंदर में एक आशा बन गई है कि अगर कहीं कुछ भी ना मिला तो कोई भी पर्व हो, चाहे वो ईद हो, दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दिवाली हो, गुड फ्राइडे हो, या गुरु नानक जयंती हो, उनको लगता है कि कहीं कुछ ना मिलेगा तो साईं बाबा के मंदिर में जाने से हमको मिल जाएगा। यहाँ साईं बाबा के जो आशीर्वाद है, यहाँ पे आने से यहाँ पे इनकी हर मनोकामनाएं, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो सब मिल जाएगी। जी ज़रूर। और मतलब हम लोग के जो गुरु हैं, जो साईं हैं, उनका तो कहना है मैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका रखवाला एक है। और इसी के मतलब उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के उपदेश से हम लोग आज इस मतलब सतह पे पहुँचे हैं कि आप लोगों का भी नज़र हम लोग पे आया है। ये ऊपर वाले का ही कर्म है और कुछ नहीं है। और अभी जो कोरोना का जो टाइम था, वो एक वाकई में एक बहुत ही कठिन टाइम था। कठिन वक्त से लोग यहाँ के गुजर रहे थे। 2019 नवंबर के महीने से ये महामारी शुरू हुई। खाने पीने हर एक चीज़ को लेकर एक महामारी चारों तरफ फैली हुई थी। तो ऐसे वक्त में श्री साई मंदिर के रखवाले पंडित ललित गिरी साहब ने जो यहाँ के लोगों के लिए जो किया, तो इनको कोरोना वॉरियर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो मैं आपको इस अवार्ड के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगी कि आप ये जो अवार्ड मिला है, इससे आप कितने खुशी आपको मिली है? देखिए, अवार्ड तो प्रोत्साहन के लिए है, ये मेरा अवार्ड है। और विगत अभी हम लोग के जो यहाँ के विधायक और पश्चिम बंगाल के जो PW मिनिस्टर और कानून मंत्री हैं, माननीय मलय घटक जी, उनके द्वारा दिया गया है। ये एक मतलब ये कार्य का प्रोत्साहन के रूप में सर हम लोग को मिला है। लेकिन मतलब सही मायने में खुशी उस समय होती है जब एक मासूम बच्चा मेरे सामने मतलब हम लोग के द्वारा किया हुआ भोजन का व्यवस्था में जो खाता है, एक लाचार महिला खाती है, एक बूढ़ी माँ जो बैठ के 2
मतलब दो अनार जो हम लोग का दिया हुआ खाती है, वो अलग एक उमंग है, वो किसी अवार्ड से नहीं पूरा किया जा सकता। वो हृदय की गहराई से ही आप अनुभूति कर सकते हैं। और मैं विशेष करके आसनसोल के उस समाज को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ जो आज भी इस विपत्ति के घड़ी में भी हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, और हम लोग उस सहयोग के माध्यम से उस गरीब तक उसको पहुँचा रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इस समाज का। हम लोगों ने कोरोना काल में सैनिटाइज़र, साबुन, मास्क, मतलब जो गरीब बच्चे थे जिनको दूध का व्यवस्था कराना, इसमें प्रशासन की तरफ से भी सहयोग बहुत मिला हम लोगों को। आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी सहयोग मिला, और हम लोगों ने खुलकर किया। और हम मतलब एक गर्व के साथ कह सकते हैं कि आसनसोल में उस समय में, कोरोना के समय में, ये हम लोग का जो साउथ आसनसोल जो है, जो साउथ इलाका है, इसमें एक श्री श्री जोगी बाबा साईं मंदिर ही ऐसा था जो रेगुलर खाना की व्यवस्था किया करता था। और हम लोगों ने खाना के साथ साथ वैसा यात्री जो कभी कलकत्ता से गिरिडीह के लिए जा रहे हैं, कोलकाता से कोई बिहार के लिए जा रहे हैं, जो मजदूर वर्ग के थे, उनका सेवा भी हम लोगों ने किया। हम लोग दवा दिए हैं, हाथ पाँव, यहाँ तक कि हम लोग गर्म पानी, डिटॉल, विक्स वगैरह देकर उनका सेवा भी हम लोग किए हैं, कैंप की तरह लगा करके। और वो एक खुशी जो है, मतलब अंदर से सेवा का खुशी था, लेकिन व्यवस्था जो थी, विधि व्यवस्था जो थी, और ये जो आफत आया था, महामारी आया था, वो अंदर से दुखी भी था कि आज जो आदमी एक सेटल था, कहीं ना कहीं कुछ दो पैसा कमा रहा था, वो आज इस तरह रोड पे आ गया है कि उसको एक वक्त का रोटी भी मिलने का मुश्किल, रोटी भी नहीं मिल रहा है। और इस तरीके से सबकी हालत, चाहे वो जिस भी तबका से, जिस भी वर्ग से थे, सबकी जो हालत जो थी वो एक नीचे चली आई थी। तो ऐसे हालत में आपके संस्था से जुड़े जो लोग थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की, बेगर किसी जात पात धर्म के को देखते हुए हर एक जो भी आपके इस मंदिर के दरवाजे पर है, हर एक की मदद की गई आपके द्वारा। आपके संस्था के जो मेंबर हैं यहाँ पे, इस तमाम मेंबर के द्वारा लोगों की मदद की गई। तो ये वाकई भी आसनसोल के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पे एक ऐसे शख्स भी है जो मतलब लोगों के लिए हर वक्त, ज़रूरत के वक्त में हर वक्त खड़े रहते हैं। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो दुर्गा पूजा का टाइम है, तो इस वक्त भी क्या आपके संस्था के द्वारा, आपके द्वारा क्या लोगों तक कुछ ऐसे औरतें जो साड़ी वगैरह का जो इंतज़ाम किया गया है? जी मैडम, अभी हम लोग आसनसोल रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर और श्री श्री जोगी बाबा साईं मंदिर की ओर से हम लोग 100 साड़ी जो है महिलाओं में दिए हैं, और कुछ लुंगी का व्यवस्था किया जा रहा है। जो पुरुष हैं उन लोगों को लुंगी दिया जाएगा, और बच्चे लोगों को हम लोग भी छोटा टी शर्ट वगैरह जो आता है ये एडजस्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग को दिया जाएगा। महिला लोगों को साड़ी दे दिया गया है, अभी अगले सप्ताह जो है हम लोग पुरुष लोगों को कपड़ा देंगे, और पूजा तक उन लोगों को देना ही है, दिया जाएगा। और आने वाला जो हम लोग का फिर अभी छठ है, छठ के समय भी हम लोग डोर टू डोर जो उस तरह की महिला हैं जो घर में काम करती हैं या किसी रूप से संपन्न नहीं है, अपना व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनका नारियल हो, छठ का डाला हो, या फिर और भी पूजा का जो सामान जितनी सामग्री होती है वो सारे सामग्री उसको दिया जाए, ताकि जो रीति रिवाज जो चल रहा है वो किसी तरह से किसी भी संस्कृति को रोका ना जा सके, उसमें जितना भी सहयोग हो सके मंदिर कमेटी के जरिए सिर्फ खाना ही नहीं खिलाया जाता है, संस्कृति को भी ये ध्यान में रखा जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और इतने मसरूफियत के बावजूद भी आपकी टीम ने इतना वक्त दिया। और ये मैं बता दूं कि ये संजीदा जी है जो इस टीम की मेंबर हैं, और मैं इनसे भी संदीप, आपका नाम क्या है? संदीप कुमार हो गए। थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बता दें। मेरा नाम संजीदा है, मैं प्रोफेशन से एक शिक्षक हूँ, लेकिन मैं कुछ स्कूल वगैरह बंद होने की वजह से कुछ आसपास के जो स्कूल में जहाँ बच्चे नहीं शिक्षा ले पा रहे मैंने वहाँ पे बहुत ऑनलाइन क्लासेस लेकर या फिर उनको पढ़ाने की कोशिश की है फ्री में। इसके अलावा मैं इस साइंस स्थान जोगी स्थान के बारे में बताना चाहूँगी कि ये स्थान ना ही केवल गरीबों का गुजारा कर रहा है, बल्कि एक फ्री ट्रीटमेंट जैसे मेडिकल हेल्थ कैंपेन भी यहाँ पे लगाया जा चुका है, और आने वाले समय में कुछ आई कैंपेन भी यहाँ पे, आई टेस्टिंग या आई एग्ज़ाम कैंपेन भी यहाँ पे लगने वाला है। वस्त्रों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो मैं जनतागण से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग भी यहाँ पर आकर यहाँ पे मिले और गरीबों को मदद करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी यहाँ पे मेंबर हैं, तो आप बताएंगे अपना नाम? मेरा नाम सात कुमार है।
कितने साल से आप इस संस्था के साथ जुड़े, कितने साल से आप अपने गुरु के साथ? बचपन से ही यहाँ रहते हैं। बचपन से आप यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं और साई मंदिर में जो है यहाँ पे सेवा पूजा पाठ यहाँ पे सब करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे जो यहाँ के जो मेंबर हैं मैंने उनसे भी मिलवाया है और भी बहुत सारे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये थे इस संस्था के लोग जिन्होंने बढ़ चढ़ कर कोरोना का टाइम हो या फिर उससे पहले का टाइम हो, ज़रूरतमंदों के लिए हमेशा ये लोग खड़े रहें। के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी। मैं एक बार फिर से मैं पंडित ललित गिरी साहब जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस टाइम में इतना अच्छा काम, इतना बड़ा काम और सबको साथ लेकर चलना, ये सही माने में अपने आप में ये बहुत ही फख्र की बात है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और पूरे शिल्पांचल वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। शिल्पांचल वासियों को भी पंडित ललित गिरी साहब जी की तरफ से शिल्पांचल वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और आसनसोल टाइम्स न्यूज़ चैनल के तमाम मेंबर की तरफ से भी दुर्गा पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आफरीन अपने सहयोगी बापी बैनर्जी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.